अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज से हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे और आइए इसके चैप्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से इसके यूनिट्स हैं। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज मींस मैपिल, ये हम नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा यूनिट है फंक्शंस एंड लिमिट्स। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस और लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर फंक्शंस और लिमिट्स पर होगा। तो तीसरा यूनिट है डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री है, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। इनमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास यूनिट्स हैं वो हैं फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे पहले अगर आप फंक्शन पर कमांड बना देते हैं तो आप डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस थ्रू फॉलोइंग ग्राफ। ये हम ग्राफ के थ्रू नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3 देन फाइंड फॉग, गाफ, फाफ एंड गाग। तो एक्सरसाइज 2.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 3 देन फाइंड फॉग, गाफ, फाफ एंड गाग। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं मेरे दोस्तों। तो पहला है हमें क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है। तो लिखेंगे FOG, हमें क्या फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। ये जो फॉग है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो फॉग है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये एफ सेम लिखेंगे और जी ऑफ एक्स जो है इसका वैल्यू क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 2x² - 3, 2x² - 3। तो इधर पुट करेंगे जी ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह 2x² - 3 पुट करेंगे। लिखेंगे 2x² - 3, 2x² - 3। अब ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। तो हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाट। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5x + 2। इधर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 5x + 2। तो इधर लिखेंगे 5x + 2। अब ये जो एफ ऑफ समथिंग है ये x है, एफ ऑफ x। तो इधर x है, x की जगह हम 2x² - 3 पुट करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप x अज्यूम करें, मीन्स इक्वेशन के उस साइड जहाँ भी x इस्तेमाल होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 2x² - 3 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × अब इधर क्या है, x है, तो x की जगह क्या देना है, 2x² - 3। तो लिखेंगे 2x² - 3 + 2, ये सेम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10x, क्या होगा 10x² - 15x + 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, ये -15x नहीं होगा, -15 होगा, 10x² - 15 + 2। तो ये हो जाएगा 10x² - 13 जो कि हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, हमने फॉग फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड करना है गाफ। क्या फाइंड करना है, गाफ फाइंड करना है। तो लिखेंगे पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, गाफ। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो गाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ, ये जो
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जी सेम लिखेंगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, तो इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 5x+2। तो ये जो 5x+2 है हम कहाँ पुट करेंगे, इस 5x+2 को इस एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, 5x+2, 5x+2। अब ये क्या बन गया, ये बन गया जी ऑफ एक्स। क्या बन गया, जी ऑफ समथिंग, मतलब आप इसको एक्स अज्यूम कर सकते हैं, जी ऑफ समथिंग इक्वल टू, अच्छा जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, इधर दिया गया है कि जी ऑफ एक्स बराबर है 2x² - 3 के, किसके बराबर है, 2x² - 3 के। तो हम लिखेंगे 2x² - 3। तो अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, 5x+2। इधर x इस्तेमाल हुआ है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 5x+2। तो आइए पुट करते हैं वैल्यू। ये 2 हम क्या लिखेंगे, इस 2 को सेम लिखेंगे और x की जगह लिखेंगे 5x+2। क्या लिखेंगे, 5x+2। इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ये -3 सेम लिखेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 2 सेम लिखेंगे, ये ब्रैकेट से ओपन होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, a+b का होल स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a+b होल स्क्वायर किसके बराबर है, अगर नहीं तो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। a+b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। a+b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो अब इधर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a की जगह क्या है, 5x है, 5x का क्या करना है, स्क्वायर करना है, 5x का स्क्वायर करना है। तो ये होगा a² + 2 फार्मूले का, ये जो फार्मूला है 2, उसके बाद है a। अब a की वैल्यू क्या है, 5x है, लिखेंगे 5x इंटू b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इधर 2 लिखेंगे। तो ये हो गया a² + 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। अब b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर करना है, उसके बाद ब्रैकेट -3 सेम लिखना है। तो ये होगा 2 इंटू, अच्छा 5x² को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25x² 25x² प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो ये होगा 20x, क्या होगा 20x + 4 -3। अब क्या करना है, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 50x² + 40x + 8 -3। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 50x² + 40x + 8 -3, आंसर क्या आएगा 5। तो ये इसका क्या है, आंसर है। आइए अब बुक से भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये आंसर है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या है, 2 है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1। तो इधर लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, जो कि है 50x²। क्या आंसर आया है, 50x² + 40x + 5, 50x² + 40x + 5। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। आइए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है अब हमने फॉग फाइंड कर लिया है, फॉग फाइंड कर लिया है, गाफ फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे फाफ। अब हम क्या करेंगे, फाफ को फाइंड करेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है फाफ। अगर आपने ये दोनों समझ लिए हैं तो आप खुद इसे ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 है फॉफ, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं।
तो ये किसके इक्वल होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ सेम लिखो, एफ के अंदर जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू पुट करो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5x+2 है, तो इधर लिखेंगे 5x+2, क्या लिखेंगे 5x+2। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स, ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 5x+2 के, तो लिखेंगे 5x+2। अब क्या करना है, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको आप एक्स अज्यूम करें, इधर जिधर भी एक्स इस्तेमाल होगा हम एक्स की जगह 5x+2 पुट करेंगे। तो आइए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ये होगा 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 5x+2, तो लिखेंगे 5x+2। ये जो +2 है ये सेम लिखेंगे। तो अब ये जो 5 है मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25x प्लस क्या होगा 10 प्लस क्या होगा 2, तो ये होगा 25x+12। तो ये क्या है, ये हमारा आंसर है। आइए अब बुक से मैच करते हैं कि क्या आंसर सेम आता है या फिर नहीं। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। तो इसका आंसर बुक में दिया गया है 25x+12, तो हमारा आंसर 25x+12 करेक्ट है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आपने खुद सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है इफ़ f of x is equal to 2x and g of x is equal to x+1, then find fog x for x equal to -5। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, fog x फाइंड करना है। इसका जो वैल्यू आएगा उसमें हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे। तो सिंपल हमें क्या एक न्यूमेरिकल्स मिलेगा, मतलब एक कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फॉग एक्स फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं फॉग ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। तो ये एफ ऑफ सेम लिखेंगे। अब क्या करना है, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x+1 है, तो इधर क्या लिखेंगे x+1, क्या लिखेंगे x+1। अब ये क्या बन गया एफ ऑफ एक्स, क्या बन गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 2x दी गई है, तो लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x। अब इधर x इस्तेमाल हुआ है, x की जगह हम x+1 पुट करेंगे। तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है x+1, तो लिखेंगे x+1। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, यह होगा 2x+2। अब ये हमारा आ गया आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये हमने फाइंड किया है फॉग एक्स। आगे उन्होंने क्वेश्चन को बढ़ाया है, वो कहते हैं कि फॉर x इक्वल टू -5 मीन्स ये जो हमारा आंसर आया है इसमें -5 पुट करना है। तो -5 को पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 पुट करना है। तो लिखेंगे 2 इंटू, अच्छा 2x+2 है, इसमें क्या पुट करना है x की जगह -5 पुट करना है। तो लिखेंगे 2 इंटू -5 + 2। तो ये होगा 2 5 ज़ा 10 मीन्स माइनस सेम आएगा -10 + 2। तो इसका आंसर होगा -8। आइए आंसर चेक करते हैं कि क्या आंसर सेम है या फिर डिफरेंट है। तो बुक में इसका आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का -8। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इधर भी -8 है और इधर भी -8 है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है
If f of x is equal to x plus 3 and g of x is equal to x square, then find g of x for x equal to 1. In the same way, we have to find g of x and then we have to put the value of x. First of all, here we will solve for g of x. So we will write solution g of x. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं. g सेम लिखेंगे, उसके बाद f ऑफ x की कोई ना कोई वैल्यू दी गई है. f ऑफ x की वैल्यू दी गई है x प्लस 3. क्या दी गई है? x प्लस 3. तो लिखेंगे x प्लस 3. अब ये बन गया g ऑफ x. तो g ऑफ x किसके बराबर है? g ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर के. किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के. अब इधर x इस्तेमाल हुआ है तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे? x प्लस 3 पुट करेंगे. x की जगह हम इधर x की जगह हम x प्लस 3 पुट करेंगे मेरे दोस्तों. तो आइए अब वैल्यू पुट करते हैं. तो x की जगह x प्लस 3 पुट करेंगे तो ये होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अभी अभी हमने एक फार्मूला लिखा था जो कि था कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के. तो ये हुआ a, ये क्या है? a है और ये क्या है? ये b है. अब इसको हमें ओपन करना है. तो कैसे ओपन करते हैं? a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर होगा तो ये होगा x स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या देना है? 2 देना है. 2 दिया. उसके बाद a, तो a का वैल्यू क्या है? x है. उसके बाद b है और b का वैल्यू है 3. बीच में प्लस है. उसके बाद b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर. तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. ये होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. तो ये इसका आंसर है. लेकिन ये आंसर नहीं है, ये हमने फाइंड किया है g ऑफ x. क्या फाइंड किया है? g ऑफ x. उन्होंने कहा है एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करो. मीन्स अब हमें x की वैल्यू इसमें 1 पुट करनी है. सो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन. जब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है? इधर x की जगह 1 पुट करना है प्लस 9. तो ये होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 6 प्लस 9. तो ये होगा 7 प्लस 9 ये होगा 16. तो आइए अब आंसर चेक करते हैं कि क्या आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 16 है या फिर नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो 16 है मेरे दोस्तों. आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ क्वेश्चन नंबर 5 है, if c of x is equal to cos x and p of x equal to x cube plus 1, then find poc x. find poc x, poc of x भी कह सकते हैं. तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है poc x इक्वल टू वाट. तो लिखेंगे सॉल्यूशन. क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये जो poc ऑफ x दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ c ऑफ x. p ऑफ c ऑफ x, क्योंकि पहले p है तो पहले p आएगा, उसके बाद क्या आएगा? c ऑफ x. तो c ऑफ x सेम लिखा और o की जगह हमने ब्रैकेट लगाई मीन्स ऑफ बन गया. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो ये हुआ p ऑफ. अच्छा, c ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है? c ऑफ x की वैल्यू दी गई है cos x. क्या दी गई है? cos x. तो c ऑफ x की जगह हम क्या पुट करेंगे? cos x. तो पुट करेंगे cos x. तो ये एक्चुअली बन गया p ऑफ x. तो p ऑफ x किसके बराबर है? x क्यूब प्लस 1 के. तो हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1. x क्यूब प्लस 1. अब क्या करना है? ये जो p ऑफ x है मीन्स ये जो cos x है
इसे हमें एक्स क्यूब में पुट करना है। किस में पुट करना है? एक्स क्यूब में पुट करना है। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? कहाँ से एक्स पुट करेंगे? तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1। इसमें हमें एक्स की जगह क्या पुट करना है? कास एक्स को पुट करना है। तो एक्स की जगह पुट करेंगे कास एक्स और इसका क्यूब है प्लस 1, तो ये होगा कास क्यूब एक्स प्लस 1। तो ये क्या है? ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स मैच द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है कास